नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस फ्रेश वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार की काम की बड़ी खबरें और इसी के साथ में जानेंगे आज का सोने और चांदी का ताज़ा दाम। लेकिन दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 14 जनवरी 2021 यानी कि मकर संक्रांति और इस मौके पर आप सभी को खूब सारी बधाइयाँ। दिन है गुरुवार का। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। बने रहिएगा हमारे साथ में। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो चीन से तनाव के बीच में वायुसेना को मिलेंगे 83 फाइटर जेट तेजस। सरकार ने 48,000 करोड़ की डील को दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, राफेल के बाद में भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने देश में ही 83 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इसमें सबसे बड़ी स्वदेशी रक्षा खरीद में 48,000 करोड़ रुपए की लागत से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित चौथी प्लस श्रेणी के 73 लड़ाकू तेजस विमान और 10 ट्रेनर विमान खरीदे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की सुरक्षा मामले की समिति की बुधवार को हुई बैठक में वायुसेना की ताकत इजाफे के लिए इस बड़े खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजस की खरीदी का यह फैसला मील का पत्थर साबित हो सकता है, जो कि देश के लिए काफी गर्व की बात है। बढ़ते आज की अगली खबर की ओर। तो पोस्ट ऑफिस ने ग्राहकों को दी सहूलियत, अब घर बैठे ऑनलाइन जमा कर सकेंगे आरडी की किस्त। जी हां दोस्तों, कोरोना के इस काल में ग्राहकों को रुपए जमा करने पर किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए पोस्ट ऑफिस ने एक नई सर्विस यानी कि नई सर्विस को लॉन्च किया है। अब ग्राहक घर बैठे आसानी से ऑनलाइन पैसे जमा कर सकेंगे। यह सुविधा डाक खानों में आरडी खाता धारकों को मिलेगी। महामारी के दौरान लोगों को असुविधा से बचाने के लिए पोस्ट ऑफिस की ओर से IBPP यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है। ऐसे में जिन लोगों ने डाक खाने में आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट खुलवा रखी है, वह इस एप्लीकेशन के जरिए हर महीने जमा होने वाली किस्त को ऑनलाइन भी भर सकते हैं, है ना। चलिए तो बढ़ते आज की अगली खबर की ओर। तो ऐप लोन फर्जीवाड़े पर RBI कसेगा नकेल। केंद्रीय बैंक ने डिजिटल लैंडिंग पर बनाया कार्यदल। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल एप्लीकेशन पर लोन देने की आड़ में चल रहे गोरख धंधे के खिलाफ RBI ने सख्त रवैया अपनाया है। बुधवार को RBI ने डिजिटल लैंडिंग के तौर तरीकों पर नियम बनाने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑनलाइन मार्केट में अभी कई ऐसी एप्लीकेशन मौजूद है जो कि आपको ऑनलाइन इंस्टेंट लोन देने का वादा करती है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये RBI के प्रोटोकॉल का पालन नहीं करती और साथ ही में इंस्टेंट लोन देने के बहाने ऊंची दर पर ब्याज भी वसूल करती है। लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यदल इन सभी मुद्दों पर विचार करेगा और ये सुझाव देगा कि इस तरह की गतिविधियों को किस तरह से नियामक दायरे में लाया जाए। तो ऐसे में यदि आपको भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसी एप्लीकेशन इंस्टेंट लोन देने का वादा करती है तो इनकी पूरी तरह से जांच पड़ताल कर ले, क्योंकि इस तरह की एप्लीकेशन 60% तक का ब्याज वसूल कर सकती है। और दोस्तों कभी कभी तो ये एप्लीकेशन लोन देने के बहाने उल्टा आपके बैंक से पैसे भी उड़ा लेती है। चलिए तो अपन बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। तो सरकार दे रही है 5 करोड़ रुपए जीतने का मौका, देनी होगी अवैध विदेशी धन और बेनामी संपत्ति की सूचना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास किसी व्यक्ति अथवा कंपनी की विदेश में अवैध संपत्ति, बेनामी संपत्ति अथवा कर चोरी के बारे में जानकारी है तो आप इसकी सूचना सरकार के पास में पहुंचा सकते हैं। दरअसल आयकर विभाग ने इसके लिए एक नई ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जानकारी देने वाले व्यक्ति को इनाम भी मिलेगा। मौजूदा समय में लागू योजना के मुताबिक बेनामी संपत्ति के मामले में 1 करोड़ रुपए और विदेशों में कालाधन रखने के सहित अन्य कर चोरी के मामले में कुछ शर्तों के साथ में 5 करोड़ रुपए तक का पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास में इस तरह की जानकारी है तो वह इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in की वेबसाइट के ऊपर जानकारी को दे सकता है। और हाँ, जानकारी देने वाले व्यक्ति की जानकारी गुप्त रखी जाती है। चलिए तो काफी अच्छी बात है, आयकर विभाग की ओर से इस तरह की सुविधा शुरू की गई है। अगली खबर है, प्रधानमंत्री मोदी 16 जनवरी को लॉन्च करेंगे कोरोना टीकाकरण अभियान। कोविन एप्लीकेशन की भी होगी शुरुआत। जी हाँ, कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण का अभियान शुरू करेंगे। कोरोना वैक्सीन की खेप देश के अलग अलग सेंटरों पर पहुंच चुकी है और इसके पहले चरण में करीब 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसमें सबसे पहले हेल्थ वर्कर को कोरोना का टीका लगेगा और उसके बाद में फ्रंटलाइन वर्कर, 50 साल से अधिक उम्र वाले या फिर गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। और इसी बीच वैक्सीन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि दिल्ली वासियों को फ्री में देंगे वैक्सीन। जी
हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से केंद्र सरकार से अपील की है कि वह देश भर में लोगों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगवाए। केजरीवाल ने कहा है कि अगर दिल्ली के लोगों को केंद्र सरकार मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाती है तो दिल्ली की सरकार अपने खर्च पर सभी लोगों को फ्री में कोरोना की वैक्सीन लगवाएगी। चलिए, तो इसको लेकर आज की एक पॉजिटिव खबर भी है कि भविष्य में कोरोना हो जाएगा मामूली सर्दी जुकाम वाला वायरस, अध्ययन में हुआ खुलासा। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान के समय में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है। ये वायरस लोगों को संक्रमित करके उनके इम्यूनिटी सिस्टम पर असर करता है और इसकी वजह से जहां एक तरफ काफ़ी संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ काफ़ी संख्या में लोग इस वायरस की चपेट में आ जाते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। इन सब के बीच में एक ऐसा अध्ययन सामने आया है जिसके मुताबिक अगर बचपन में लोग कोविड-19 के जिम्मेदार सोर्स यानी कि COV2 से संक्रमित हो जाते हैं तो आगे चलकर भविष्य में यह वायरस अपना स्वरूप बदल देगा और फिर ये उन वायरस जैसा हो जाएगा जिनके कारण केवल मामूली सर्दी जुकाम होता है। दरअसल अमेरिका की इमोरी यूनिवर्सिटी की जेनी लाविने का कहना है कि बचपन में हुआ ये संक्रमण आयु बढ़ने पर गंभीर बीमारी से हमारी रक्षा भी करता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि आज से कुछ सालों पहले टीबी जैसी बीमारी को भयंकर बीमारी माना जाता था, लेकिन वर्तमान के समय में दवाइयों से काफ़ी लोग इससे ठीक हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से कोरोना वायरस भी आने वाले समय में मामूली सा सर्दी जुकाम जैसा वायरस बन जाएगा। चलिए, तो अगली खबर है, इन गाइडलाइन के तहत दिल्ली में 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए खोले जाएंगे स्कूल। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने एक बड़े फैसले के तहत 18 जनवरी से सशर्त 10वीं और 12वीं के छात्रों को स्कूल जाने की छूट दी है। दिल्ली सरकार के द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स और प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए स्कूलों की तैयारी को लेकर स्कूलों को खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। चलिए, तो काफी अच्छी बात है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन देश के हर एक राज्य में स्कूलों को खोला जा रहा है चरणबद्ध तरीकों से। चलिए, तो बात करते हैं आज के सोने और चांदी के दाम की। तो सबसे पहले जानते हैं 22 कैरेट के अनुसार सोने का दाम। तो सोने के दाम में 10 ग्राम के अनुसार 120 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। बात करें 22 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की तो 1 ग्राम का 4,846 रुपए, प्रति 8 ग्राम का 38,768 रुपए, प्रति 10 ग्राम का 48,460 रुपए, प्रति 100 ग्राम का 4,84,600 रुपए 22 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है। वही बात करें 24 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की तो 1 ग्राम का 4,946 रुपए, प्रति 8 ग्राम का 39,568 रुपए, प्रति 10 ग्राम का 49,460 रुपए, प्रति 100 ग्राम का 4,94,600 रुपए 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है। इसी के साथ में बात करें भारत के बड़े शहरों में आज 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार सोने का दाम, तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरै, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस स्क्रीन के ऊपर दी गई है। वही बात करें चांदी के दाम की तो प्रति किलोग्राम के अनुसार 66,300 रुपए पर चांदी का भाव पहुंच चुका है। चलिए, तो ये था आज का सोने चांदी का ताजा दाम और इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि मनुष्य प्राणवायु में कौन सी हवा को लेता है। आपको इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताना है और इसके बाद में इस वीडियो को लाइक करना है। जो भी इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रैंडमली यहाँ पर प्रकाशित किए जाएंगे और उनको दिया जाएगा गोल्डन इंडिया टीम की तरफ से मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर पेटीएम कैश।